की, ठाकुर जी महाराज की, राधा कृष्ण भगवान की, व्यास आचार्य महाराज की। आज आदरणीय जायसवाल जी के यहाँ आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में परम पूज्य व्यास महासी आचार्य जी, श्रद्धे के परिवार की यजमान मन और ठाकुर देव महाराज के सामधिक ढल होकर कृपा प्राप्त करे बनाए हुए सियान मन, महतारी मन, बहिनी मन, नौजवान साथियों, आप सब जन और सादर प्रणाम है, नमन है। मैं महाराज जी ने इशारा करत रहे, बोले बस कहीं एक बार की ऐसे जहां तक मोर सोच है, इसे आयोजन में व्यास से कहे गए बात बड़ी महत्वपूर्ण है। सालीग्राम मैं धन्यवाद दे कि सब तो बोले कि मौका दे, चलो पानी कर लो, जिससे तुम्हारा आप सब जन कर रही अनुरोध करिए हो जाएगा। और कि व्यास से जो कहे गए बात, अगर ओकर सकारात्मक पहलू ला हम जीवन में आत्मसात करबो, वो प्रेरणादायक क्षण अवसर अगर हम आत्मसात करबो तो हमारे जीवन लायक नया जीवन मिल सकता। काबर कि आज जे युग में हमन जन्म लेहन या जे युग में हमन जीवन यापन करत हन ओला कलयुग कहे। और कलयुग यानी अन्याय, अत्याचार और स्वार्थ के युग। एक कलयुग में चाहे आदमी कतको धनवान होगी, ओकर कर अनगिनत संपत्ति, फिर भी ओकर संतुष्टि नहीं हो, संपत्ति के चाहत है। और एक मजदूर जो है सुबह कमा करके शाम के चूल्हा जलाते, वह भी अपन जीवन से संतुष्ट है। तो ऐसे विभिन्नता एक कलयुग में है। और व्यस्ततम जिंदगी होए के कारण भौतिक आदि युग में जब हम जीवन यापन करत, तो कहीं न कहीं हम अपन संस्कार ला, अपन संस्कृति ला बोला भूलत जाते। जब मैं राजनीति में आए तो कोई सियान जाते, सियानी जाते, बेटा मोरो को पेंशन बनवा दे, और पूछथन कैसे महतारी कठन तो लड़का है, तो बेटा 3 ठन मोर लड़का, 3 बेटा है, तीनों मन कमात खात है, अलग हो गए मोर, लेकिन जतनोइया वाह रे बेटा, एक महतारी 3 लड़का के परवरिश कर लीस, 9 महीना गोंग में राखीस, ओकर पिता अपन सब कुछ ला निछावर करके लालन पालन कर लीस, लेकिन वाह रे बेटा 3 बेटा होकर के एक माँ बाप का परवरिश नहीं कर सकते। तो कहीं न कहीं हम अपन संस्कार ला भूलत जात हन, हमार में ज्यादा स्वार्थपन है। अब अगर एक कोई संस्कार हमला सिखाते, हमार संस्कृति ला कोई सिखाते, तो इसे व्यास से कहे गए बात तब हमला मार्गदर्शन देते। तीसरे में मैं कहें कि सब चीज ला केवल कथा के रूप में मत नहीं, ये मत सोचिए कि भगवान का आरती करे ले या भगवान का नारियल चढ़ा ले हमला सब कुछ मिली। भगवान हर वही आशीर्वाद देते, भगवान की कृपा ओकरे ऊपर बनते जेकर भावना है साफ रहे, जेकर मन निस्वार्थ भावना से काम करे के भावना जागृत होते, जेकर में दया रथे, करुणा रथे, सहयोग करे के भावना रथे, भगवान के आशीर्वाद वही ला मिलते। मैं आयोजक मन भी धन्यवाद देता हूँ। ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा ज्ञान यज्ञ से हमारे परिवार के जो गुजरे रहते, अगर याद में आए कथा ला कथन, तो निश्चित रूप से जो है मोक्ष प्राप्ति। मैं आचार्य जी महाराज धन्यवाद देता हूँ। अभी 2 साल तक हमान कल का हुई तेकर चिंता रही साहब, नाते रिश्तेदारी अपन घर परिवार यहाँ तक कि पड़ोसी के हाथ तक भी कोरोना के कारण नहीं पूछ पाते हैं। लेकिन आज
ये इतने पुनः हमें करे जीवित अवस्था में बैठे न बहुत उल्लासपूर्ण वातावरण में श्रीमद् भागवत कथा के आगे के कथा श्रवण में आकर की तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ऐसे शक्ति के आशीर्वाद हमारे ऊपर रही से जेकर कारण आज हम जीवित अवस्था में कर बैठ करके एक दूसरे के सुख और दुख ला जाने के काम करें। हम कहीं न कहीं आज एक कलयुग में भी धर्म के रास्ता में चलने वाला व्यक्ति है, कहीं न कहीं तत्व न्याय अत्याचार है होकर बाद भी न्याय देने वाला भी एक कलयुग में है, और कहीं न कहीं एक कलयुग में निस्वार्थ भावना से काम करने वाला है। तेकर कारण आज ये सृष्टि चलत है, हम सब मन जिंदा हमन। मैं आप सब कर अनुरोध करत था, प्रार्थना करत था, अपन संस्कृति ला, अपन संस्कार ला, अपन माता पिता, अपन बड़े बुजुर्ग मन के सम्मान ला हम सब मन बनाए रही, और व्यास से कहे गए बात के हम सब मन अनुसरण करी। व्यास आचार्य जी ला हम सब मन ला सुनना है। मैं धन्यवाद दे अपना आचार्य जी महाराज ला, कम से कम ऐसे कथा के माध्यम से आप हमला मार्गदर्शन देता, काबर के हम संस्कारिक जीवन में जीने वाला व्यक्ति है। परिवार के दायित्व के निर्वहन करना, सामाजिक जीवन में जीने वाला हम तो समाज के बीच में रहना, और राजनीतिक जीवन में जीने वाला हम तो राजनीति के बीच में रहना। तो ज्यादा हमारे नियम धर्म ज्यादा पूजा अर्चना नहीं जानन, फिर भी आप जैसे व्यास में आसीन रहते 2-4 मिनट के समय मिलते तो हम मतलब प्रेरणा मिलते, हम मतलब मार्गदर्शन मिलते, सेवा करेंगे, समाज ला कैसे चलाना है, परिवार ला कैसे चलाना है, और निस्वार्थ भावना से राजनीति कैसे करना है, मार्गदर्शन व्यास से मिलते। एक लिए आप लोग मैं हृदय से धन्यवाद दे था, आप सब लोग मैं सादर प्रणाम करा था, नमन करा था। बोले ठाकुर देव महाराज की राधे राधे।